मंथ हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के प्रति सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। जो सामान्य श्वास चल रहा है, उस श्वास के प्रति श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। सहज रहते हुए श्वास का एहसास और इस श्वास से जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, जो एनर्जी बढ़ रही है, उस एनर्जी का एहसास प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास और इस ऊर्जा के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। और एक गहरी शांति में डूबते जाएं। गहरी शांति, गहरा आनंद और गहरी स्थिरता में डूबते जाएं। बिना किसी विचार के, बिना किसी क्रिया के गहराई में डूबते जाएं। डूबते जाएं, एकाग्र होते जाएं, स्थिर होते जाएं। गहरी स्थिरता, गहरी एकाग्रता पूरी तरह से स्थिर होते जाएं, सहज होते जाएं, सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। और पूरी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में लगा दें। आज्ञा चक्र में आपको केवल देखना है, लगातार जैसे एक पलक हम देखते हैं, बिना पलक झपके किसी वस्तु को देखना। बाहर की दुनिया में इसको टाटक कहा जाता है, लेकिन ये टाटक हमें अंदर की दुनिया में करना है। विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं साधना में दूसरा हिस्सा कि किसी वस्तु को लगातार एक टक होकर देखें, लेकिन किसी वस्तु को नहीं देखना। यहाँ पर हम अपने आज्ञा चक्र में देखेंगे।
आज्ञा चक्र जहां तिलक लगाते हैं, जहां बिंदु लगाते हैं, उस बिंदु पर लगातार टकटकी बांध कर देखेंगे, जैसे आप बिना पलक झपके लगातार देख रहे हो। पूरी चेतना शक्ति, पूरी मन की क्षमता और शरीर की क्षमता का प्रयोग करते हुए केवल और केवल लगातार आज्ञा चक्र में देखेंगे। न कोई श्वास का ध्यान, न शरीर का ध्यान, न किसी ऊर्जा का ध्यान, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र में देखें। और जब लगातार लंबे समय तक देखेंगे तो उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी। और आप जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा, चाहे फिर भौतिकता की प्राप्ति हो या फिर आध्यात्मिकता की। चाहे आपको भौतिकता के जरूरतों को पूरा करना हो या फिर उस परमात्मा पर रास्ते पर चलकर परमात्मा तक पहुंचना हो, आपको लगातार आज्ञा चक्र में देखते जाना है। कोई विचार नहीं करना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, और जो होता जाए उसका साक्षी बनना है। कोई लाइट आए तो लाइट का साक्षी बनना है, कोई कलर आए तो कलर का साक्षी बनना है, कोई दृश्य दिखाई दे तो दृश्य का साक्षी बनना है। सिर में अगर दर्द हो तो दर्द का भी साक्षी बनना है, या कुछ और एहसास हो तो उन एहसासों का भी साक्षी बनना है, लेकिन उन पर कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव और लगातार आज्ञा चक्र में टक देखना। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं साधना का दूसरा पाठ, दूसरी विधि। क्या क्या चक्र में आप लगातार देखें, पुस्तक में कहा कि आप किसी वस्तु को लगातार देखें, आकाश को देखें, तारों को देखें, चंद्रमा को देखें, किसी पेड़ को देखें, किसी मूर्ति को देखें, लगातार देखें। लेकिन वह टाटक हो गया, बाहर की दुनिया का टाटक। उससे भी ज्यादा पावरफुल, उससे भी ज्यादा जल्दी और सही रास्ता यही है कि आप आज्ञा चक्र में देखें। आज्ञा चक्र में होते हुए परिवर्तनों का एहसास, वहां जो भी बदलाव हो, आपको कोई कल्पना नहीं करनी है, आपको कोई विचार नहीं करना है, और जो बदलाव स्वयं हो, उन बदलावों को देखें, उन बदलावों को महसूस करें।
उन बदलावों का एहसास, उन बदलावों को महसूस करें। लगातार महसूस करें इन बदलावों को। जो भी बदलाव हो रहे हैं, आपको तो सिर्फ सही को स्थिर रखना है। सही में कोई हलचल नहीं करनी है। सही को पत्थर के समान स्थिर रखें। और फिर जो आज्ञा चक्र में प्रकट हो, जो भी एहसास हो, उन एहसासों को करते जाएं। लगातार एक पर देखते रहें और देखते देखते बहुत से परिवर्तन होंगे, बहुत सारे बदलाव। उन प्रत्येक बदलावों का साक्षी बनना है। पूर्ण चेतना में उस बदलाव को महसूस करना है। लगातार और लगातार घंटों आपको इस अभ्यास को करना है। लगभग 40-45 मिनट तक जब आप लगातार इस तरह से देखते हैं, तो उसके बाद घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में चमत्कार घटने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा के विभिन्न ऊर्जाओं के दर्शन भी होते हैं और अलग अलग ऊर्जाओं को आप पहचान भी पाते हैं। लेकिन साधना को लंबा समय तक करने की जरूरत होती है और कम से कम 45 मिनट से तो ज्यादा करनी ही होती है। पैंतालीस मिनट में अगर आप शरीर को स्थिर रख पाते हैं और लगातार आज्ञा चक्र में देख पाते हैं, तब घटना घटनी शुरू होंगी। उससे पहले तो शरीर तैयारी करता है उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की, और चेतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने के लिए। लगातार देखते रहें जो कुछ भी हो रहा है।
लगातार देखते रहें। आपको लगेगा कि समय ठहर गया हो, समय रुक गया हो, समय की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बाद भी उठते हैं और घड़ी को नहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कि आप 10-5 मिनट में उठ गए। तो समय भी रुक जाता है, समय का एहसास भी रुक जाता है, ठहर जाता है समय। जितना समय आप परमात्मा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, कहते हैं वक्त नहीं रुकता, लेकिन साधक का यहाँ वक्त भी रुक जाता है, समय भी रुक जाता है। और जब समय रुकता है तो उतने ही समय शरीर में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो फिर आयु का बढ़ना हो, शरीर का क्षरण हो, सब रुक जाता है। इसलिए जो साधक साधना में लीन रहते हैं, कई घंटे साधना करते हैं, उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है। उस पर शरीर पर परिवर्तन के लक्षण भी नहीं आते, क्योंकि उनका समय ठहर जाता है, रुक जाता है। और अगर लंबे साधक हैं तो भी सही संत योगी तो 10-10, 15-15 घंटे इस साधना में रुके रहते हैं। तो वो समय जितना भी उन्होंने रोका है, उसमें होने वाले परिवर्तन रुक जाते हैं। वो बदलाव फिर शरीर में नहीं आते। और अद्भुत चमत्कार होते हैं। चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता भी यही है। और इस परमात्मा की ऊर्जा को जानने का, ऊर्जा से जुड़ने का भी रास्ता यही है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का भी द्वार यही है। लेकिन साधना जितनी सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही खतरनाक भी होती जाती है, उतने ही भ्रमदायक भी हो जाती है। इसलिए 10-20 मिनट, 30 मिनट तो कोई भी साधक कर सकता है। अगर लंबे समय तक साधना को पकड़ते हैं तो किसी गुरु का, किसी मास्टर का, किसी जानकार का होना बहुत जरूरी है।
साधना का रास्ता कोई भी क्यों ना हो, अगर सामान्य स्तर पर करते हैं तो स्वयं कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, लंबे समय तक साधना करनी है, तो फिर जरूरी हो जाता है कोई ना कोई सहायक। उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। और अगर जबरदस्ती कोशिश करते हैं तो कई बार पागलपन भी प्रकट हो जाता है। कई बार चेतना लुप्त हो जाती है। कई बार शरीर की धड़कनें, हृदय की धड़कनें भी रुक जाती हैं। लेकिन मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। शरीर जीवित रहता है। तो जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को करते जाएं और लगातार आके चक्र में देखते जाएं। लगातार देखते देखते आपका शरीर मिट जाएगा, विचार मिट जाएंगे, भाव खत्म हो जाएंगे। क्या रह जाएगा तो देखना गहरी शांति, गहरा आनंद और उस परमात्मा का अनुभव। लगातार साधना करते जाएंगे तो लोगों के मन की बातों का भी पता चलने लगेगा। जो भी सामने बैठेगा आप उसके बारे में जान लेंगे। वह क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो सब जान लेंगे। यहाँ तक कि उसका भूतकाल भी देख लेंगे और भविष्य भी देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है या फिर पीछे क्या घटित हुआ है। वो सिद्धि भी इस रास्ते पर मिल जाती है। लेकिन हमें उन शक्तियों में उलझना नहीं है। हमें तो हर शक्ति को, हर ऊर्जा को, जो भी रास्ते में रुकावट हो उसको विदा करते जाना है। उस परमात्मा से पहले, उस परमात्मा से कम में कोई समझौता नहीं करना, चाहे कितना ही बड़ा लालच क्यों न सामने हो।
लगातार देखते रहें, एहसास करते रहें, महसूस करते रहें। लगातार जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एहसास हैं, उनको देखते जाएं। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, इस पर कोई विचार नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है। इस अनंत गहराई में डूबते जाना है। कोई कल्पना नहीं करनी है। और सामने जो स्वयं प्रकट हो उसका एहसास भी करना है, जानना भी है, लेकिन उससे जुड़ना नहीं है। कुछ अच्छा दिखाई दे तो भी नहीं जुड़ना, कोई बुरा दिखाई दे तो भी नहीं जुड़ना। जैसे भौतिकता के जीवन में केवल कष्टों के दिन याद रहते हैं, खुशी या आनंद के दिन याद नहीं आते। वैसे ही यहाँ भी आपके अंदर के दबे हुए दुख, कष्ट या जो भी बातें आपने दबाई हैं, वो भी प्रकट होंगी। उससे भी घबराना नहीं है। जो कुछ भी हो केवल उसका एहसास करते जाना है और उस पर कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है और जो भी अद्भुत अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को महसूस करते जाना है। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां
अद्भुत सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां, और अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूतियां, कभी रंगों के रूप में, तो कभी प्रकाश के रूप में, तो कभी अंधकार के रूप में, कभी कंपन के रूप में, कभी सरसाहट के रूप में, कभी झंझनाहट के रूप में, लगातार एहसास करते जाएं। लगातार अनुभव करते जाएं। अद्भुत अनुभव, अद्भुत एहसास, और शरीर को पत्थर के समान बना रहने दें। देखते जाएं।
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। देखते जाना है। अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत एहसास और इन एहसासों को करते हुए, इन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने की कोशिश, चेतना में वापस आने की तैयारी। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। तो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस
हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेली को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।